हमारे नाना नानी या मम्मी पापा के ज़माने में दिलीप कुमार एक बहुत ही बड़े लेजेंड और स्टार थे। एज मिलेनियल्स या जेन ज़ी हमें इतना ज़्यादा शायद समझ ना आए कि ऐसे क्यों, पर मुझे मौका मिला ये समझने का, क्योंकि कल 11 दिसंबर दिलीप कुमार 100th बर्थ एनिवर्सरी थी और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और पीवीआर ने मिलकर ये एक आयोजन किया, एक प्रोग्राम का, एक वीकेंड के लिए ये फेस्टिवल, जहाँ पे उनकी फिल्मों को फिर से बड़ी स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। 4 फिल्में थी, मैंने चारों देख डाली और मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव एज अ मिलेनियल बताने आई हूँ। तो पहली फिल्म जो मैंने देखी वो थी आन। प्रिंट इतनी सही नहीं थी क्योंकि ये सारी प्रिंट्स रिस्टोर की गई है, पर मूवी में भव्यता थी, पर उसके साथ साथ बहुत सादगी भी थी। जैसे उनके कपड़े, उनके तौर तरीके बहुत ही सिंपल, या फिर वो महल में हो या तलवारबाजी कर रहे हो, बहुत ही सिंपल। और मुझे ये इसीलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें इलॉजिकल थी। ऑफ कोर्स इतने सालों बाद, इतने दशक बाद अगर मैं देखूंगी तो वैसे ही लगेगा, मिसोजिनिस्टिक भी लगी। जैसे एक राजकुमारी है और दिलीप कुमार का जो कैरेक्टर है उसका पीछा करता है, उसे छेड़ता है, जब देखो तब उसके आसपास रहने की कोशिश करता है, उसका स्कार्फ चुरा लाता है। पर उस वक्त ये सब कुछ देखा जाता था कि वो उनसे प्यार करता है, उनका दिल जीतने की ये सारी कोशिश है। अब हमें लगता है कि व्हाट अ क्रीप, है ना। बट मुझे इस सब के बावजूद जो चीज़ बहुत ही भा गई वो है किरदारों की भाषा। सारे डायलॉग्स इतने सरल पर इतने डिसेंट, एलिगेंट और ग्रेसफुल, उनके बोलने का तरीका इतना सुंदर, जो आज के फिल्मों में या गानों में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम आज के वक्त में पैन इंडिया फिल्म और फिनोमिनन की बात करते हैं, बट 1952 में ये फिल्म हमारे देश की सबसे पहली टेक्निकलर फिल्म थी, जो पहली बार देश भर में रिलीज़ की गई थी। 17 भाषाओं में इसको सबटाइटल किया गया था, 28 देशों में इसको रिलीज़ किया गया था, डब करके साउथ में भी इसको रिलीज़ किया गया था। सोचिए, उस वक्त की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी ये। बट जब स्क्रीन पे इस बार इसको रीमास्टर किया गया तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत क्वालिटी में लॉस हुआ, बट मैं खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ये स्क्रीन पर देखने को मिली। फिर मैंने देखी राम और श्याम। तो ये बिल्कुल चालबाज जैसी है, मुझे चालबाज की याद है क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी थी। बट ये फिल्म पहले आई 1968 में, चालबाज आई 1989 में। बहुत ही मज़ेदार, फैमिली फ्रेंडली, फन फिल्म थी ये। जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल है तो आपको लगेगा कि ये क्यों फनी है, इस पर क्यों हंस रहे, बट अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग थी। और थिएटर में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी थे, तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि ये मैजिक एंड स्टारडम क्या है दिलीप कुमार जी का। यहाँ उनको डबल रोल में देखकर थोड़ा सा समझ आया कि वो कितनी आसानी से अपनी प्रेजेंस स्क्रीन पर ट्रांसलेट कर पाते थे। क्योंकि देखिए, वो अमिताभ बच्चन की तरह बहुत लंबे तो नहीं थे, बहुत अपनी बॉडी भी नहीं बिल्ड की थी, पर उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। एक इंटेंसिटी थी उनमें, और इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। बट आसान था टू फॉल इन लव विथ हिम स्क्रीन पर। इस दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑडियंस में बहुत सीनियर सिटीजन्स थे अपने मफलर्स और कैप्स और भजन वाले रिंगटोन्स के साथ, और वो गानों के साथ साथ गा भी रहे थे। तो ऑल इन ऑल बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस था। फिर मैंने देखी शक्ति। हमने अभी कद की बात की। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन है और एक बहुत ही पावरफुल फिल्म है ये। बाप और बेटे के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की कहानी। इसमें राखी है, स्मिता पाटिल है, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, और कैमियो भी है अनिल कपूर का। बहुत इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट, भरपूर एक्शन, इमोशन, माँ के दर्द भरा सेंटिमेंटलिज्म, सब कुछ है। और कोई कोई सीन्स तो इतने पावरफुल थे कि मतलब 1 मिनट के लिए हम ऐसे हो गए थे कि ओह क्या दिखा दिया है। और इस बार ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, बट सबसे अच्छी लगी इन चारों में से देवदास। मेरी फेवरेट है। मैंने हालांकि बाकी जो वर्जन्स हैं वो भी देखे हुए, बट यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये फिल्म 1955 में आई थी और ये सुचित्रा सेन की डेब्यू फिल्म थी। अद्भुत एक्टिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट। इतने सी स्क्रीन पे, पूरा स्क्रीन भरा भी नहीं था, ये सारे एक्टर्स इतना चमक रहे थे। मैं सोच नहीं पा रही थी कि आज के वक्त के टेक्निक्स और इक्विपमेंट अगर उनके पास होते तो ये क्या ही करिश्मा कर देते। और इतना दुख, इतना दर्द, पैथोस एंड मेलैंकोली, मतलब सह नहीं पाए ऑलमोस्ट उतना। हालांकि मैं जानती थी कि क्या होने वाला है क्योंकि मैंने संजय लीला बंसाली की देवदास देख रखी थी और अनुराग कश्यप की देवडी। फिर भी यार, दिस फिल्म रेक्ट मी। दिलीप कुमार का जो गुस्सा है ना, वो बहुत एक्सटर्नल नहीं है, एक ठहराव है, एक रिस्ट्रेन्ड मैनर में वो एक्सप्रेस करते हैं। और हम ये जर्नी देखते हैं कि कैसे एक बहुत नॉटी सा जो बच्चा होता है और फिर पूरी तरह गम से ख़त्म हुआ आदमी। और ये जो फीट है एज एन एक्टर, अद्भुत। और दोनों महिलाएं इस फिल्म में इतनी ब्रेव है
पर ये सारा जो सत्यानाश हो जाता है ना, ईगो और इमेच्योरिटी की वजह से। पर आप ये सोचिए कि कितने सेल्फ अवेयर थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कि उन्होंने 1917 में ऐसा कुछ लिख लिया। ये सारी फिल्में ऑनलाइन अवेलेबल है, आप प्लीज जाके देखें। और कुछ नहीं तो कहानियों की सादगी के लिए और स्टार्स के ऑरा और क्लास को समझने के लिए, जो आज इतना जतन और इतनी कोशिश करने के बाद भी आज के एक्टर्स कहीं ना कहीं वो नहीं अचीव कर पाते, वो ये सारे एक्टर्स इतनी आसानी से कर गए। तो अगर आपने थिएटर में नहीं देखी, आप चूक गए, कोई ना, जैसा मैंने कहा आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। मेरा नाम है जीशा, आप देख रहे हो ललन टॉप सिनेमा, कैमरा के पीछे है जतन। शुक्रिया।